नेक्स्ट वीडियो जो है वो प्रिंसिपल ऑफ डीसी मशीन एज जनरेटर, मतलब कि प्रिंसिपल हम बात कर रहे हैं डीसी मशीन की। तो डीसी मशीन दो तरीके की हो सकती है, या तो वो जनरेटर हो या वो मोटर हो। ठीक है, तो पिछली बार हमने कंस्ट्रक्शन की बात की थी, जो कंस्ट्रक्शन डीसी मोटर का डायग्राम था। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल जो मेनली है वो इंडक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इंडक्शन प्रिंसिपल आप जानते हैं कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इज ऑलवेज सच दैट विच अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, और ईएमएफ इंड्यूस्ड इज EMF इज इंड्यूस ड्यू टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ये देखिए, ये फॉर्मूला बनता है E इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, मतलब फ्लक्स में जैसे चेंज होगा वैसे ही EMF इंड्यूस होगी। ठीक है, अब बात समझिए कि फ्लक्स में चेंज कैसे हो सकता है। फ्लक्स में जो है या तो दो तरीके से चेंज हो सकता है कि या तो आप फ्लक्स को कांस्टेंट रखें और कंडक्टर को मूव कर दें। तो कंडक्टर को अगर आप मूव करेंगे तो वो जब फ्लक्स लाइंस को कट करता हुआ जाएगा तो भी फ्लक्स में चेंज, एक कंडक्टर के लिए वो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और अगर कंडक्टर स्टेशनरी है और फ्लक्स घूमता हुआ, मतलब फ्लक्स बार बार चेंज हो रहा है, तो या तो वो AC द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाए तब उसमें बार बार चेंज होगा। अगर DC द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस किया जाएगा तो वो एक स्टेशनरी फ्लक्स होगा। ठीक है, तो अब बात समझते हैं, डीसी मोटर का मेन डायग्राम देखते हैं और उससे देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो ये है डीसी मोटर का मेन डायग्राम, इसको ध्यान से देखिए। तो इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये फील्ड वाइंडिंग है। तो फील्ड वाइंडिंग क्या करती है, हमेशा फ्लक्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। मतलब ये जो फील्ड वाइंडिंग, यहाँ पे तार लिपटे हुए हैं, यहाँ डीसी करंट दिया गया है। जब डीसी करंट इस फील्ड वाइंडिंग में, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का काम करती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या करता है, एक पोल जो है आपका नॉर्थ पोल होगा, एक पोल आपका साउथ पोल होगा। पोल हमेशा पेयर में लिए जाते हैं। तो ये 2 पोल की मशीन है, ये 4 की भी हो सकती है, 6 की, 8 की, 10 की, मतलब इवन नंबर में पोल्स होंगे हमेशा। ठीक है, तो पोल्स यहाँ पे हमने कन्वीनियंस के लिए 2 पोल की मशीन ली है। 2 पोल की मशीन में एक पोल बनेगा आपका नॉर्थ पोल, एक पोल बनेगा साउथ पोल। तो जो फ्लक्स है वो क्या होगी, एक नॉर्थ से साउथ ट्रैवल करती है, तो ये नॉर्थ से साउथ, और ये यूँ ऐसे करते हुए ऐसे ट्रैवल कर रही होगी, इधर से और इधर से भी ऐसे करके ये। और कंडक्टर्स कहाँ हैं, कंडक्टर्स ये हैं बीच में, तो कंडक्टर्स को कट करके जा रही होगी। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ पे जो फ्लक्स है वो डीसी द्वारा प्रोड्यूस की जा रही है। ये फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स प्रोड्यूस की जा रही है वो किसके द्वारा की जा रही है, डीसी द्वारा। तो डीसी द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस की जा रही है वो कौन सी फ्लक्स होगी, वो एक स्टेशनरी फ्लक्स होगी। ठीक है, डीसी द्वारा फ्लक्स प्रोड्यूस की जा रही कौन सी फ्लक्स होगी, स्टेशनरी फ्लक्स। तो स्टेशनरी फ्लक्स होगी। ठीक, तो स्टेशनरी फ्लक्स, अगर कंडक्टर्स भी स्टेशनरी है, कंडक्टर्स कहाँ हैं, आर्मेचर में। आर्मेचर में अगर ध्यान से आप देखें तो ये जो ये गोले गोले बने हैं ये कंडक्टर्स हैं, ये सब कंडक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे कंडक्टर्स होंगे, 500-600 कंडक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे कंडक्टर्स हैं। अगर ये रुके हुए हैं और फ्लक्स जो है, फ्लक्स कांस्टेंट प्रोड्यूस हो रही है, तो इन कंडक्टर्स में ईएमएफ इंड्यूस होगी ही नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही, ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी तो ये जनरेटर की तरह वर्क ही नहीं करेगा। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, ये जो शैफ्ट है, ये शैफ्ट को बाहर, शैफ्ट जो है ये आप समझ लीजिए, ये इस तरीके से डायग्राम है, ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है। तो ये शैफ्ट की जो रॉड है वो इस तरीके से बाहर की ओर निकली होगी। तो अगर इसके बाहर वाले हिस्से को, जो मोटर के बाहर का हिस्सा है, मान लीजिए पेन का ये नॉब बाहर का हिस्सा है, इसको किसी हम चीज़ से घुमा दें, इस तरीके से घुमा दें। ठीक है, तो इसको घुमाने से क्या होगा कि ये शैफ्ट घूमेगा, शैफ्ट घूमने से अंदर का रोटर भी घूमेगा। तो जब रोटर घूमेगा तो रोटर के ये स्टील स्पाइडर जो बना हुआ है, स्टील स्पाइडर भी घूमेगा, मतलब खांचा घूमेगा जिसके ऊपर कंडक्टर्स रखे हुए हैं, और ये कंडक्टर्स भी घूमेंगे। तो जब ये कंडक्टर्स घूमेंगे तो अब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड और कंडक्टर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन आ गया। कंडक्टर्स मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड स्टेशनरी है, तो भी क्योंकि कंडक्टर्स बार बार फ्लक्स को कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है जो उनके थ्रू फ्लक्स है वो चेंज हो रही है। तो इसकी वजह से क्या होगा, एक करंट, एक ईएमएफ इंड्यूस होगी इन कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स को पहले से ही हम शॉर्ट सर्किट करके रखते हैं, मतलब सर्किट कंप्लीट करके रखते हैं, तो इसलिए इन कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगी। तो अब कंडक्टर्स में करंट फ्लो होने लगी। ठीक, तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो हो गई, तो ये जनरेशन प्रिंसिपल हो गया कि आपने क्या किया कि इसको मैकेनिकल मोशन दिया, शैफ्ट पे मैकेनिकल मोशन दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी को उसने कंडक्टर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कंडक्टर्स एक मूविंग डिवाइस है, ये रोटर जो है वो मूविंग डिवाइस है। तो एक मूविंग डिवाइस से कैसे इलेक्ट्रिकल करंट को लिया जाए, तो उसके लिए
क्या होता है, पहले तो देखिए एक ये कम्यूटेटर लगा है बीच में, ये जो रिंग टाइप की आपको दिख रही है, इसको ध्यान से देखिए, ये जो रिंग इस टाइप की दिख रही है कम्यूटेटर भी मूव करता है साथ में। और ये क्या करता है कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, क्योंकि जो ईएमएफ जनरेट होगी, क्योंकि एक बार क्या हो रहा है कि ये नॉर्थ पोल के पास जा रहा है, एक बार ये साउथ पोल के पास जा रहा है, तो ये जो वेव जनरेट होगी वो इस टाइप की होगी, एसी साइनोसॉइडल वेव ही जनरेट होगी इसमें। तो एसी अब है तो ये डीसी जनरेटर और हो रही है एसी साइनोसॉइडल वेव। तो एसी साइनोसॉइडल वेव जब जनरेट हो रही है कंडक्टर्स में, तो ये कम्यूटेटर एक डिवाइस, मूविंग डिवाइस है, जिसके द्वारा ये डीसी में कन्वर्ट की जाती है। तो डीसी में कन्वर्ट कर दी गई, हम मतलब हमने एसी में जनरेट किया, ठीक है, डीसी मोड, सोचिए डीसी जनरेटर में एसी जनरेट हो रहा है, लेकिन उसको हम कम्यूटेटर की हेल्प से डीसी में कन्वर्ट कर देना है। अब डीसी में कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन इसको बाहर कैसे लें, क्योंकि कम्यूटेटर खुद भी एक मूविंग डिवाइस है। तो ब्रशेस के द्वारा, दो ब्रशेस ऊपर और नीचे कार्बन के लगा दिए जाते हैं, एक यहाँ नीचे की ओर लगा हुआ है, ठीक है, और एक ऊपर की ओर लगा हुआ है। ये मोटर का हिस्सा जो है, मोटर के हिस्से से थोड़ा बाहर की ओर लगाए जाते हैं। तो ये जो ब्रशेस हैं वो क्या करते हैं, करंट को या तो मोटर से लेते हैं या मोटर में देते हैं। जनरेटर के केस में क्या होता है कि ये करंट को मोटर से लेंगे, ठीक है, और मोटर से लेके फिर आप एक्सटर्नल कहीं पे भी कनेक्ट कर दे। ब्रशेस जो है वो स्टेशनरी हैं, ब्रशेस मूविंग डिवाइस नहीं है। कम्यूटेटर जबकि मूविंग डिवाइस है, तो क्या हो रहा है कि मूविंग डिवाइस जब एक स्टेशनरी डिवाइस के कांटेक्ट में जैसे मूव कर रहा है, ये बार बार ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, लेकिन ब्रशेस स्टेशनरी ऊपर की ओर लगा है, एक नीचे की ओर लगा है, तो ये ब्रशेस से टच होकर मूव कर रहा है, तो एक फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में। लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि कम्यूटेटर या कोई भी और डिवाइस जो है वो मेटल का बना होता है, तो मेटल कंप्रेस नहीं होता है, बहुत कम कंप्रेस होता है। तो ये जो ब्रशेस हैं वो कार्बन के बनाते हैं। कार्बन के ब्रशेस बनाने से दो फायदे होते हैं, एक तो वो कंप्रेस हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मेटल के कांटेक्ट में, मेटल मूविंग है, मेटल उसके कांटेक्ट में आ रहा है, तो कंप्रेस थोड़ा सा दब भी जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्पार्किंग के चांस, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस का होता है, तो स्पार्किंग के चांस कम हो जाते हैं। अगर मेटल का ही ब्रश बना देंगे तो क्या होगा, एक तो वो कंप्रेस नहीं होगा और दूसरा स्पार्किंग के चांस भी और बढ़ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के जंप करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी और कार्बन के ब्रशेस की वजह से वो घट जाती है, ठीक है। तो ये ब्रशेस कार्बन के बने होते हैं, ये एक्सटर्नल सर्किट में करंट को आपके बाहर ले जाते हैं। मूविंग पार्ट से स्टेशनरी पार्ट में कैसे करंट ले जाते हैं वो ब्रशेस का काम होता है। ब्रशेस एक स्टेशनरी पार्ट है और ये रोटर जो है वो मूविंग पार्ट है। ब्रशेस बाहर की ओर लगे, मोटर का जो स्ट्रक्चर है उसके बाहर की ओर यहाँ लगे होंगे, ऊपर और नीचे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ रही? तो ये है प्रिंसिपल इसका। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे डीसी सप्लाई दी, डीसी सप्लाई ने एक कांस्टेंट फ्लक्स प्रोड्यूस की, कांस्टेंट फ्लक्स ने कंडक्टर्स को कट किया, लेकिन कंडक्टर्स स्टेशनरी थे। तो हमने क्या किया, शेफ्ट की मदद से इस रोटर को घुमा दिया। जब रोटर को घुमा दिया तो क्या हो गया कि कंडक्टर्स में मोशन आ गया। जब कंडक्टर्स में मोशन आ गया तो फ्लक्स जो है, जो उसके द्वारा जो कट हो रही है उसमें एक चेंज आने लगेगा, मतलब एक रिलेटिव मोशन की वजह से वो फ्लक्स में चेंज होगा। और जब फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगी तो कंडक्टर्स में करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी। तो बस अब हमें ये करना है कि हमें इसको बाहर लेना है, क्योंकि एसी करंट प्रोड्यूस होगी, क्योंकि दो पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब नॉर्थ पोल के पास जाएगा तो ये हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम पे जाएगा और साउथ पोल के पास ये मिनिमम में जाएगा, बीच में यहाँ पे जीरो पे जाएगा। तो ये एसी करंट ही जनरेट होगा यहाँ पे, जिसको कम्यूटेटर के द्वारा डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। डीसी करंट को ब्रशेस की हेल्प से एक्सटर्नल सर्किट में ले जाया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर या डीसी मशीन।